हमारी सानिया जो है ना वो बहुत पढ़ने लिखने वाली बच्ची है और एक सर्जन बनना उसका ख्वाब है। शी इज पैशनेट अबाउट इट। क्या सलमान इस बात को समझ पाएंगे? नहीं, मेरा मतलब है कि अब मिना को देखिए, इनके लिए आसानी हो गई होगी क्योंकि फैज़ान माशाल्लाह इतने कामयाब डॉक्टर हैं, तो अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी ना। इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ता ऑनेस्टली। किसी का डॉक्टर होना या कोई भी प्रोफेशन अच्छी जिंदगी गारंटी तो नहीं कर सकता। आई बिलीव इंसान का अच्छा और समझदार होना ज़्यादा ज़रूरी है। मैं आपको बात बताऊं, सानिया ने भी बिल्कुल मुझे यही कहा था। जिसके बारे में इतनी बातें हो रही हैं उसे बुलाइए तो सही। वो सो सॉरी, अभी तक हॉस्पिटल से नहीं आई। वो अटैक हुआ है ना पुलिस वैन पे शायद, तो सारे जख्मी उसी के हॉस्पिटल की तरफ जा रहे हैं। ओह, आपके लिए तो ये मामूल की बात होगी, कभी कोई शादी मिस हो जाती होगी, कभी कोई सालगिरह। लोगों को एहसास नहीं होता, लेकिन डॉक्टर्स की लाइफ काफ़ी टफ होती होगी ना। बहुत बहुत शुक्रिया शाहनवाज साहब, और माजरत भी, जिससे आप लोग मुलाकात के लिए आए थे उससे मुलाकात नहीं हो पाई। इट्स ओके। आप लोगों से मिलके हमें बहुत खुशी हुई है, तो अब आप लोगों को हमारे घर आना है। ज़रूर, और सानिया आ जाएगी तो मैं कहूँगी आपको ज़रूर फ़ोन कर ले। चलो। लो आ गई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आई एम सो सॉरी, एक इमरजेंसी आ गई थी, इस वजह से लेट हो गई। It's all right, beta. We understand. In fact, we are very proud of how you've handled the situation. फिर मिल लेंगे। चलें। जी। हाफिज़। क्या हुआ? तुम ठीक हो? आई एम सो सॉरी, मैं एक्चुअल में फंस गई थी। कोई बात नहीं, तुम बैठो, मैं खाना लाती हूँ प्लीज़। फजलू, सुबह नाश्ते का सामान देख लेना, मुझे और मीना को जल्दी निकलना है। ठीक है बेगम साहब। मैं मिना की वजह से गाड़ी में बात नहीं कर सका, बट आई हैव अ स्ट्रेंज फीलिंग। आई मीन, कोई भी खानदान हमारे खानदान के साथ रिश्ता बनाने में इंटरेस्टेड होगा, मगर इनको मसला नजर आ रहा है, और वो भी इसलिए कि सलमान डॉक्टर नहीं है। देखने में भी कोई इतने वेल ऑफ तो नहीं थे कि उनके पास हमसे बेहतर कोई ऑप्शन हो। थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी ना, अब उन्हें अचानक पता चलेगा तो सवाल जवाब तो करेंगे ही। मेरा मसला ये नहीं है, मैं पहले भी सानिया से मिली थी और आज भी मिली हूँ। मुझे नहीं लगता कि वो मीना की तरह आसानी से सर झुका देगी। नहीं नहीं फरीन, ये मेरा मसला है, इसको मैं हैंडल कर लूंगा। मुझे सानिया के अंदर एक प्रॉमिसिंग डॉक्टर नजर आई है, उसे मैं फैजान के साथ मिलकर ट्रेन करूंगा। ऑल विल बी सेट। शादी होने के बाद जब बीवी शोर मचाएगी तो वो खुद ही हॉस्पिटल में इंटरेस्ट लेना शुरू कर देगा। चलो देखते हैं क्या जवाब देते हैं वो लोग। फिलहाल तो सलमान को मनाना भी एक काम है। मुझे डर है कि इनकार ना कर दें और सलमान वो पहले की तरह किसी टीचर या सेक्रेटरी टाइप लड़की के चक्कर में ना पड़ जाए। यू हैव टू कन्विंस हिम फरीन। उसे तुमने बिगाड़ा है, तुम ही ठीक करो। और ये इज्जत है शोरूम बिजनेस की कि एक सिंपल मिडिल क्लास फैमिली अपनी बेटी की शादी करने से पहले 10 बार इसका सोच रही है। अब ऐसी भी कोई बात नहीं है, आप तो उस लड़की की खातिर सलमान को ही डिग्रेड करने लग गए हैं। अब ऐसी कोई खास बात नहीं थी उस लड़की में। तो मन्नू ने कहा डॉक्टर है तो हम चले गए देखने, वरना उससे बहुत बेहतर लड़कियां मिल जाएंगी। नहीं नहीं फरीन, शादी तो अब उसकी यही होगी। आज जो उसने हरकत की है ना, वो मेरे बर्दाश्त की आखिरी हद थी। अच्छा, अब तुम ये याद से खा लेना, ठीक है? आप क्यों उठ गई हैं? अरे भाई, कल ज़ैनब भाभी बेचारी काम करके हलकान हो गई थी, तो मैंने सोचा अब शुगर टेस्ट करने के लिए उठ ही गई हूँ तो खड़े खड़े तुम्हारा लंच भी बना दूँ। ठीक है। वैसे तुम मुझे छोड़ो, तुम मुझे ये बताओ, तुमने क्या सोचा?
पुप्पो, पिछले 2 दिन से आप मुझसे एक ही बात कर रही हैं। क्या आपके पास और कोई टॉपिक नहीं है मुझसे बात करने के लिए? सानिया, आखिर उनको कोई जवाब भी तो देना है ना। देखो, वो कल भी हमें इनवाइट करके गए हैं। मतलब किसी दबाव में आने की ज़रूरत नहीं है। नहीं समझ में आ रहा तो मना कर दो। पुप्पो, वैसे कितनी बुरी बात है। इतने दिनों से आप मुझे खुद कन्विंस करने की कोशिश कर रही है कि शादी के लिए हाँ कर दूं, और अब खुद ही कह रही है कि मना कर दूं। वेरी बैड। अगर समझ में आ रहा है तो। वैसे भी पहले की बात और थी। पहले मुझे लगा था कि इनके दोनों ही बेटे बड़े डॉक्टर होंगे। तो शादी के लिए तो अच्छा इंसान होना जरूरी है ना? और वैसे भी किसी की अच्छाई उसके प्रोफेशन से नहीं जांचते। आप खुद सोचें, कितनी बुरी और दिल दुखाने वाली बात होगी अगर उसको इस वजह से रिजेक्ट किया तो, है ना? तो तुम राजी हो? अभी सोचा नहीं, और अगर ना भी हुई तो मैं उसे खुद बताऊंगी तरीके से, ताकि वो हर्ट ना हो। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। क्या मसला है? घर जाओ, जाके रिलैक्स करो, अपनी सक्सेस को सेलिब्रेट करो। मेरे साथ खुशी शेयर करने क्यों आ गए हो? मेरी क्या हैसियत है तुम्हारी जिंदगी में? एक आप ही तो हैं। आपके अलावा मेरा और कौन है? आपको पता है जब मेरी फंडिंग अप्रूव हुई ना, तो मैंने सबसे पहले क्या सोचा? इधर देखे ना, मैंने ये सोचा कि मैं पीछे मुड़ के देखूं और वहां पे मेरी मामा खड़ी हुई हूं, क्योंकि यही इंसान है जिसके लिए मेरी खुशी मैटर करती है। मैं भी यही समझती थी कि पूरे घर में सिर्फ तुम हो जो मुझे कभी डिसरिस्पेक्ट नहीं करोगे, पर तुमने तो मुझे इस काबिल भी नहीं समझा कि मुझे जाने से पहले बता ही देते। मैं संभाल लेती ना सब कुछ। अभी तक हैंडल करती आई हूँ ना। क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि हमेशा की तरह ये कसूर आपका बना दिया जाए। बन तो गया ना फिर भी। सलमान, प्लीज मेरी खातिर एक बार सानिया से मिल लो। मुझे डर लगता है कि मेरे जाने के बाद तुम बिल्कुल तन्हा हो जाओगे सलमान। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? आप कहाँ जा रही है?